अस्सलाम वालेकुम। पूल टू एच ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन के बारे में, पार्ट 2, जिसमें हम बात कर रहे थे पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में। पार्ट 1 की अगर आप में से किसी ने वीडियो देखनी है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके फोरेंसिक मेडिसिन की वहाँ पे जाके देख सकता है। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे डेंटल डेटा के बारे में। डेंटल डेटा के ज़रिए आप किस तरह से पर्सनल आइडेंटिटी कर सकते हैं, तो ये हमने देखना है। इसमें आपने ये सारा के सारा रीड करना है। डेंटीन का पता हो, क्राउन रूट का पता हो, इनेबलिंग देखनी है आपने, सीमेंटम देखना है, जिंजीवल सर्वैकी देखना है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन देखनी है, डेंटल पल्प देखना है। इससे आपको आइडिया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ से डेसिडुअस एंड परमानेंट टीथ देखने होते हैं, मिल्क टीथ देखने होते हैं, नियोनेंटल लाइन, ये सारा आपने रीड करना है ताकि इसका अगर आपको एमसीक्यूज आता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। ये वाले टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। इसमें से आपका एक एमसीक्यू ज़रूर ही होता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, ये वाली टेबल भी आपने लाजमी करनी है। इसमें से कैल्सिफिकेशन वाली, परमानेंट टीथ वाली, ये आपसे पूछा जाता होता है कि सेंट्रल इंसीजर की एयर ऑफ इरप्शन क्या है, कंप्लीशन क्या है। ये आपने, अगर आप ये टेबल यहाँ से कर लेंगे तो आपके जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको एमसीक्यूज, क्योंकि ये यहाँ से लाइंस दी जाती हैं तो आपको यहाँ से आने चाहिए। अदरवाइज़ आपको एमसीक्यूज डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि एनआरए की ही कर लें। इसके बाद गस्टफ्सन, ये गस्टफ्सन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इसमें से जो पूछा जाता है आपसे वो है गस्टफ्सन क्राइटेरिया। इसमें से आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही टेबल बनानी होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बनी हुई है। इसमें आपने ये सारे के सारे चेंजेस देखनी होती हैं और इसकी वैल्यूज़ देखनी होती हैं। अब यहाँ पे एडिशन है, ए से शुरू हो रहा है, ए से होंगे, इसमें एस से शुरू हो रहा होगा। अल्ट्रेशन इन लेवल ऑफ जिंजीवल अटैचमेंट, तो इसको एस से आपने याद रख लेना है। इसमें सेकेंडरी डेंटीन है तो इसको पी से याद रख लेना है। ट्रांसलूसेंसी है तो टी से याद रख लेना है। रूट है तो आर से, और सीमेंटम है तो सी से। इस तरह से करके इसको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो इसको आपने लाजमी कर लेना है और वाइवा में भी पूछा जाता है मोस्टली। इसके नेक्स्ट पेज से स्टूडेंट्स एज सच कुछ करने वाला है नहीं, तो इसका हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज से आपने स्टूडेंट इसमें से डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसमें आपने ये टेबल कर लेना है। टेबल से ही आपको यूनिवर्सिटी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा देखना है कि कौन सी बोन आपको आइडेंटिटी में हेल्प करती है। अगर इंटायर स्केलेटन में 100% पेल्विस, ये आपका एमसीक्यू मोस्टली आता होता है, तो आपने इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आपको मेल एंड फीमेल पेल्विस में स्कल में डिफरेंस आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और अक्सर आता है। तो इसमें से आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं और एससीक्यूज भी बनते हैं। अगर मैं कहूँ इस चैप्टर का कौन सा ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ये है। इसके बाद ये मार्फोलॉजिकल फैक्ट्स डिफरेंसेस इन पेल्विस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी आपसे इसमें से पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इनको ज़्यादा फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इसको देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने ये टेबल कर लेना है यहाँ से, ताकि अगर इसका एमसीक्यू है तो आप अटैम्प्ट कर सकें। इसके अलावा आपने ये पढ़ लेना है ट्रांससेक्सुअल ट्रांसवेस्टिज्म, ये आपसे मोस्टली पूछा जाता है, तो इसलिए आपने इसको यहाँ से कर लेना है ताकि आपको आता हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी पर्सनल आइडेंटिटी का एनआरसी ख़त्म होता है। तो मैं आपको स्टूडेंट्स एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि पर्सनल आइडेंटिटी अगर आप यहाँ से कर लेते हैं तो यहाँ पे भी ठीक है और थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, इसलिए आप कोशिश करें कि एक बुक है सैयद इजाज़ के नाम से, आप सैयद इजाज़ की बुक पे जाके वहाँ से पर्सनल आइडेंटिटी में ट्रेस एविडेंस लिखे होंगे। एक हेडिंग होती है, एक चैप्टर है सेपरेट बना हुआ है, उसमें ट्रेस एविडेंस में से आपने करने होते हैं सारे के सारे ट्रेस एविडेंस जितने भी लिखे हुए हैं, जिसमें आपको ब्लड स्ट्रेन मिलेंगे, जिसमें आपको सीमन स्ट्रेन मिलेंगे, जिसमें आपने केमिकली फिज़िकली सारे टेस्ट वगैरह करा के देखना होता है। इसके अलावा ह्यूमन हेयर, उसमें ह्यूमन और एनिमल हेयर में डिफरेंस लिखा हुआ है उस बुक में, तो आपने ये सारे के सारे वहाँ से करने हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि आपने क्या क्या देखना है। एक तो आपने हेयर का डिफरेंस वहाँ से देखना है। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स वहाँ से ट्रेस एविडेंस देखने हैं।
वो भी अच्छी बुक है, अगर आप वहाँ से भी कर लेते हैं तो वहाँ से भी इनफ है, और यही चीज़ें वहाँ पे भी लिखी होंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स ट्रेस एविडेंस में आपने ये सारा देख लेना है, उसमें ब्लड स्टेन, सीमन स्टेन, इसके बाद स्टूडेंट्स वहाँ पे लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है, एक्सचेंज प्रिंसिपल, वहाँ पे चीलोस्कोपी होगा, डेक्टाइलोग्राफी आपने यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से अगर आप करेंगे तो वहाँ पे भी अच्छा लिखा हुआ है डेक्टाइलोग्राफी। इसके अलावा आपने वहाँ से स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने वहाँ से करने हैं, इसलिए आपने कोशिश करें कि वो किसी के पास अगर बुक हो तो आप उस बुक से मार्किंग कर लें, या फिर उसका पिक्चर ले लें, या फिर बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स वहाँ पे अच्छे लिखे हुए हैं। जैसे हमने ट्रामा है, तो ट्रामा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रामाटोलॉजी उस बुक से ही कर लें, क्योंकि उस बुक में अच्छा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम अपने इस पोर्शन को एंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोशिश किया करेंगे स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपके फेलोज़ को भी फ़ायदा हो, और इसके अलावा आप लाइक भी कर दिया करें। तो स्टूडेंट्स आपने ये टेबल लाजमी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कप्स जिस तरह कप्स वाले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपने। इसमें से आपके MCQs और SCQs लाजमी बनता है, और आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।